हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे। बच्चों, दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह जनरल नॉलेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है खेल तथा उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। देखिए, एक बात फिर मैं बताऊंगा। जो खेल होते हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी या वर्ल्ड मतलब कप हैं, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये जो बना रहा हूँ, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वह टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें खिलाड़ी होंगे और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रही हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्जाम दे रहे हैं या सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की मित्र प्रबल संभावना रहती है। अतः आपसे अनुरोध और विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिए। हालांकि यह जो टॉपिक है वो फैक्चुअल टॉपिक होते हैं। एक दो बार यदि आप रिवीजन करेंगे, एक दो बार यदि आप किताबों में रिवीजन करेंगे, नोट्स बना के रिवीजन करेंगे, तो मैं जानता हूं कि आपको ये लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अनुरोध है, जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आप नोट्स बना लें और इन दोनों वीडियो को वॉच कर लें। फर्स्ट एक पार्ट में बना चुका हूं इसका, जिसका नाम था खिलाड़ी तथा उनसे खेल तथा उनसे संबंधित मतलब ट्रॉफियां या कप, ये मैं बना चुका हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो टॉपिक आपके सामने है। दोस्त, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ के साथ साथ करंट अफेयर के विषयों को बहुत ही सावधानी तरीके से, अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। और ये सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क और फ्री होती हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। अतः आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैं बताऊंगा जो खेल होते हैं। क्या होता है? खेल। खेल जैसे नेट बॉल, सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं। पहला खेल लेते हैं हम, सबसे पहला लेते हैं जैसे क्रिकेट। सबसे पहले लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में आप जानते हैं खिलाड़ियों की संख्या होती है वह कितनी होती है। जैसे क्रिकेट हुआ, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वो 11 होती है। आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि आप सभी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के दीवाने हैं। तो आप जरूर जानते होंगे कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसके बाद अगर पूछा जाता है नेट बॉल, जैसे नेट बॉल, नेट बॉल, नेट के बॉल, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछी जाए, खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए नेट बॉल में, तो 7 होती है मित्र। क्या होती है? 7 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? नेट बॉल में 7 होती है। नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। क्रिकेट में कितनी होती है? 11 होती है। नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। ये नेट बॉल वाला बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। राज्य स्तरीय जैसी परीक्षाओं में तो ये बहुत पूछा जाता है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आज के बाद अब बता ले जाएंगे कि 7 खिलाड़ी होते हैं, जब क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद बॉक्सिंग की बात की जाए, जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, सुनील सिंह का नाम सुना होगा। तो बॉक्सिंग में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है खिलाड़ियों की संख्या। और वाटर पोलो होता है, वाटर पोलो, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो ध्यान दीजिए मित्र कि देखिए, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेट बॉल और वाटर पोलो, नेट बॉल और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेट बॉल और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ध्यान दीजिए,
बॉक्सिंग में कितनी होती है? 2 होती है। बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन वाटर नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। वाटर पोलो में कितनी होती है? 7 होती है। जो वाटर पोलो होता है, पानी पे जो प्रतियोगिता खेली जाती है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। नेट बॉल में कितनी संख्या होती है? 7 होती है। और वाटर पोलो में 7 होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी कबड्डी का नाम तो सुना होगा ना, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होंगे। कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो भी मित्र 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी में जितने जो खिलाड़ी होते हैं उसमें संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और आपने एक और सुना होगा, खो खो बोलते हैं। ये पूछा गया है, खो 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 गांव ये खेल बहुत खेला जाता है। जो खो खो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। बॉक्सिंग में कितनी खिलाड़ी संख्या होती है? 2 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। कबड्डी में 7 होती है। लेकिन खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। एक बात आपसे मित्र छोटी सी कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति किताबों के सामने झुका है, जो अभ्यर्थी किताबों के सामने झुका है, मतलब किताबों को उसने इस तरीके से देखकर पढ़ा है, एक दिन दुनिया उसके सामने झुकती है। एक दिन दुनिया उसके सामने झुकती है। अतः अनुरोध है कि आप अपनी दोस्ती, अपने मुकाम के लिए किताबों के सामने झुकिए। उनमें बहुत कुछ रखा है। अतः जिस तरीके से आप किताबों के सामने झुक रहे हैं उसी तरीके से दुनिया आपके सामने एक दिन जरूर झुकेगी। ये मेरा दावा भी है। तो आइए एक बार फिर रिवीजन करते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। नेट बॉल में 7 होती है। वाटर पोलो में कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद कबड्डी में कितनी होती है? 7 होती है। खो खो में कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। कैरम में, अगर आपने सुना होगा, कैरम खेल होता है। कैरम कैरम में खिलाड़ी की संख्या 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। कैरम में खिलाड़ी की संख्या कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। उसके बाद जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जिम्नास्टिक में कितनी होती है? 8 होती है। और टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आपको यह बताना है जो टेनिस प्रतियोगिता होती है उससे कौन कौन सी ट्रॉफी या कप संबंधित हैं जो उस खिलाड़ी विजेता को दिए जाते हैं। इसका वीडियो मैं लास्ट बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जाके जरूर देख लें। तो एक बार देखिए, टेनिस में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिम्नास्टिक में कितनी होती है? 8 होती है। कैरम में कितनी होती है? 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। कैरम में खिलाड़ियों की संख्या 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। खो खो खेल खेला जाता है उसमें खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। जबकि कबड्डी में 7 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। नेट बॉल में 7 होती है। बॉक्सिंग में 2 होती है और क्रिकेट में 11 होती है। एक बार फिर देखिएगा, टेबल टेनिस में 2, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। कैरम में कितने होते हैं? 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कबड्डी में कितनी? 9 होती है। उसके बाद
सॉरी, खो खो में कितनी होती है? 9 होती है, कबड्डी में 7 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है, नेट बॉल में 7 होती है, बॉक्सिंग में 2 होती है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए, अगर पूछा जाता है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, अगर पूछा जाता है कि पोलो में, किसमें? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बड़े आराम से बता सकते हैं, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पोलो में कितनी होती है? 4 होती है। और फुटबॉल में कितनी होती है? और फुटबॉल में कितनी होती है? तो फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप सुना होगा आपने, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। रोनाल्डो का नाम सुना होगा। तो फुटबॉल, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, पोलो में कितनी होती है? 4 होती है। फुटबॉल में कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। बेसबॉल एक खेल होता है, बेसबॉल, बेसबॉल एक खेल होता है, बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। तो देखिए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9 है। बेसबॉल में कितनी है? 9 है। खो खो में कितनी है? 9 है। बेसबॉल में कितनी है? 9 है। फुटबॉल में 11 है, पोलो में 4 है। पोलो में कितना है? 4 है। बैडमिंटन में देखते हैं हम लोग, बैडमिंटन में, बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। बैडमिंटन में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है मित्र? 2 होती है। और बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है मित्र? 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बैडमिंटन में 2 होती है। बेसबॉल में 9 होती है। इसी तरीके से खो खो में 9 होती है। फुटबॉल में 11 होती है। क्रिकेट में 11 होती है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आता है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। रग्बी फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन में तो पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपके सामने होंगे, बेसबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और रग्बी फुटबॉल। तो आपको याद रखना है कि रग्बी फुटबॉल है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है और इन खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। यह एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, अतः आपसे अनुरोध है कि यह सब आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद शतरंज, शतरंज में, शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जैसे कैरम में खिलाड़ी संख्या 1 या 2 भी हो सकती है, उसी तरीके से शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है। उसके बाद हॉकी, उसके बाद चलते हैं हॉकी। हॉकी चलो यहीं लिख देते हैं, हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और वॉलीबॉल, आपने सुना होगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। तो एक बार देखिएगा, एक बार देखिएगा, इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं। वॉलीबॉल मित्र बहुत पूछा जाता है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टेट
रीट जैसे एग्जाम, सुपर टेट जैसे एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है। आर्मी, रेलवे, ग्रुप डी जैसी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने दो सेशन बनाए थे आपके सामने, खेल तथा संबंधित ट्रॉफियां, दूसरा खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। यह इन दोनों टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। अनुरोध है आप मेरे साथ एक बार रिवीजन करेंगे और उसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। सबसे पहले वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है मित्र? 6 होती है। शतरंज में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, जैसे कैरम में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। रग्बी, फुटबॉल खेल प्रतियोगिता ऐसा प्रतियोगिता है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? सर्वाधिक, जो 15 है। जो कितनी है? 15 है। उसके बाद बास्केटबॉल देखेंगे। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। बैडमिंटन में जानते हैं 2 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। खो खो में कितनी होती है? 9 होती है। बेसबॉल में कितनी होती है? 9 होती है। खो खो में कितनी होती है? 9 होती है। फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं और हॉकी में 11 होते हैं। तो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फुटबॉल में 11, हॉकी में 11 और क्रिकेट में 11, जबकि बेसबॉल में 9 और खो खो में 9 होते हैं। बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं और बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं और बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिएगा, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक मित्र बहुत पूछा गया है, मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। जिम्नास्टिक बहुत पूछा जाता है कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है मित्र। कितनी होती है? 8 होती है। कैरम में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, शतरंज की तरह से। खो खो में कितने? 9 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कबड्डी याद रखना, कबड्डी में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं और नेट बॉल में भी 7 होते हैं। जैसे कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल। कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल। कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में भी 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में 2 होते हैं, हॉकी में 11 और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो 1-2 बार इसे देखिए। मैं जानता हूं फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, यदि आप 1 से 2 बार इनको देख लेंगे इस सेशन को, तो ये लगभग आपको सब कुछ याद हो जाएंगे। यदि आपके अंदर नौकरी गेन करने का जुनून है, नौकरी प्राप्त करने का आपके अंदर जुनून है, तो आप इस सेशन को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। एक बेहतरीन नोट्स बना करके आप जो आपका स्टडी रूम है वहां चिपका लीजिए। 2-4 बार आप उसको देखेंगे तो आपकी नजरें उस पर पड़ेगी, तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। याद न करते हुए भी आपको याद हो जाएगा। अतः अनुरोध है दोस्त, मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं एक नई शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।